हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति, जो देखने में मुसलमान प्रतीत हो रहा है, सेब को पैक करने से पहले मुंह से काटकर पैक करता दिखाई दे रहा है। ये वीडियो देखते ही मन में एक स्वाभाविक घृणा और आक्रोश उत्पन्न होता है। इस तरह की हरकत न केवल अनैतिक और अमानवीय है, बल्कि यह उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत खतरनाक है। इस घटना को देखकर कई सवाल उठते हैं, ऐसी मानसिकता क्यों विकसित होती है? क्या इसके पीछे कोई व्यक्तिगत या सांस्कृतिक कारण है? और समाज इस तरह की घटनाओं से कैसे निपट सकता है? सबसे पहले ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी व्यक्ति के धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान को आधार बनाकर उसकी आलोचना करना उचित नहीं है। इस घटना में शामिल व्यक्ति के कृत्य की आलोचना उसकी व्यक्तिगत कार्रवाई के आधार पर होनी चाहिए, न कि उसके धार्मिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर। किसी भी धर्म या समुदाय के लोगों को उनके कार्यों से परखा जाना चाहिए, न कि उनकी पहचान से। अब इस घटना पर विचार करते हुए ये स्पष्ट है कि इस व्यक्ति की हरकत न केवल स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षा को दर्शाती है, बल्कि यह एक घृणास्पद और निंदनीय कार्य है। इस तरह का व्यवहार किसी भी सभ्य समाज में अस्वीकार्य है। फलों को इस तरह से काटकर पैक करना न केवल उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, बल्कि यह खाद्य सुरक्षा के सभी मानकों का उल्लंघन भी है। ये कृत्य खाद्य जनित बीमारियों के फैलाव का कारण बन सकता है, जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। इस व्यक्ति की हरकत के पीछे की मानसिकता पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इस तरह की हरकत एक असामान्य मानसिकता का परिचायक हो सकती है, जिसमें व्यक्ति को दूसरों के स्वास्थ्य और भलाई की कोई परवाह नहीं होती। ये संभव है कि यह व्यक्ति किसी व्यक्तिगत तनाव, मानसिक विकार या सामाजिक दबाव के कारण इस तरह का व्यवहार कर रहा हो। हालांकि इसका कोई भी कारण हो, इस तरह का व्यवहार किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये घटना हमें इस बात पर भी विचार करने के लिए मजबूर करती है कि खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले, खाद्य उद्योग में कार्यरत लोगों को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित और जागरूक करना आवश्यक है। इसके अलावा, खाद्य उत्पादन और वितरण में शामिल सभी चरणों में सख्त निगरानी और नियंत्रण की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इस घटना के प्रति समाज की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो का वायरल होना एक ओर लोगों को इस मुद्दे के प्रति जागरूक करता है, वहीं दूसरी ओर यह नकारात्मक भावनाओं और विभाजन को भी बढ़ावा दे सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति के गलत कार्यों के लिए पूरे समुदाय को दोषी ठहराना उचित नहीं है। इस प्रकार की घटनाओं के प्रति सामाजिक जागरूकता और समन्वय आवश्यक है, ताकि हम एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकें। अंत में, इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए कानूनी उपाय भी आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा कानूनों को सख्त बनाना और उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस तरह के कृत्यों के लिए कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। इस वीडियो ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम अपने समाज को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर, हमें अपने आसपास के लोगों को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। इसके अलावा, हमें अपने समाज में सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हम एक साथ मिलकर ऐसी नकारात्मक घटनाओं से निपट सकें और एक स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल समाज का निर्माण कर सकें। इस घटना की आलोचना करते हुए, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एक व्यक्ति के कृत्य को एक पूरे समुदाय पर आरोपित नहीं किया जा सकता। हमें अपनी प्रतिक्रिया में संतुलन और समझदारी का परिचय देना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए एक संगठित और सुसंगत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ताकि हम सभी मिलकर एक बेहतर और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकें।